फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.1। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द मैट्रिक्स। आपने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स हमारे पास है a² - 5a + 4i - x। यहाँ से आपने जो है ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लिखते हैं a² - 5a + 4i - x इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर आ जाएगा a² - 5a + 4i इज इक्वल टू -x, उस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वल है a² - 5a + 4i के। देखिए a हमें गिवन है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a का स्क्वायर, ठीक है, ताकि फिर हम इसमें पुट कर सकें बाद में। a² हमें फाइंड करना है और a² इक्वल होता है a.a के, यानी a को आप a से मल्टीप्लाई करें तो a² आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम a का मैट्रिक्स लिख देते हैं, 2 टाइम्स a को a से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हमने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए हैं a के। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप पहले फर्स्ट रो लेते हैं, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। यही वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 × 2, सेंटर में प्लस आएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। उसके बाद यही वाली रो रहेगी और सेकंड कॉलम आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और लास्ट में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। इसी तरह से अब हमें यही वाला रो लेनी है और थर्ड कॉलम होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सेंटर में आपने प्लस लगाते जाना है और उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। इसी तरह से अब हमें सेकेंड रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, 2 × 2, उसके बाद 1 × 2 और उसके बाद आ जाएगा 3 × 1। अब यहाँ से हमारे पास सेकेंड रो रहेगी। अब सेकेंड कॉलम लेंगे, 2 × 0, 1 × 1 और लास्ट में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। इसी तरह से अब यही वाली रो रहेगी, लास्ट कॉलम होगा 2 × 1, 1 × 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 0 के साथ। अब हम लेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 × 2, उसके बाद आ जाएगा -1 × 2, 0 × 1, ठीक है। यहाँ से हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ले रहे थे। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम आ जाएगा, 1 × 0, -1 × 1 और यहाँ से आ जाएगा 0 × -1। उसके बाद यही वाली रो रहेगी, लास्ट कॉलम होगा 1 × 1, -1 × 3 एंड 0 × 0। यहाँ से हम इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 × 0 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो लिख देते हैं 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 × 1 1 होता है और साथ में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद 2 1 ज़ा क्या हमारे पास होता है 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। 2 × 2 क्या होता है 4, 2 × 1 होता है 2 एंड 3 1 ज़ा होता है 3। 2 × 0 ये तो 0 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और साथ में माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा। 2 1 ज़ा हमारे पास होता है 2
एंड 3 1 होता है 3 और लास्ट में है 3 मल्टीप्लाई बाई 0 तो वैसे 0 हो जाएगा, उसको इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास हो जाएगा 2, 2 1 हो जाएगा 2 और साथ में माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 आएगा, 0 को आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लिखा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 जो है वो 1 हो जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैसे ही 0 हो जाता है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 1 हमारे पास हो जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा -1 2, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 को 3 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9, 1 - 3 -2, 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, -1 1 - 3 -2 आ जाएगा। तो ये तो आंसर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर का। इसी क्वेश्चन को हम फाइंड कर रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, अब बारी आएगी 5a की। 5a फाइंड कर लेते। 5a फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे 5 और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स ए को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हमने मैट्रिक्स ए को लिख दिया, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 हो जाएगा 10, 5 0 हो जाएगा 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 हो जाएगा 15, 5 1 हो जाएगा 5, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया 5a का। 5a भी फाइंड हो गया, अब हमें चाहिए 4i। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 4 और ये i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से होती है। देखिए यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है उसको ऑर्डर है 3/3, तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें बनानी है उसका भी ऑर्डर 3/3 होना चाहिए, यानी कि इतनी ही इसमें रोज और कॉलम्स होने चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक इस तरह से बनती है कि आपने जो पहला रो होता है उसका पहला एलिमेंट 1 लिखेंगे, बाकी 2 0, सेकंड रो में सेकंड 1 होगा, बाकी 2 0, और थर्ड में लास्ट वाला 1 होगा, बाकी 0। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी है। तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये आपको गिवन नहीं है। अब 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, बाकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0। यहाँ पर भी 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 1 4, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, और 4 1 4। अब ये आंसर आ गया 4i का। अब ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब इक्वेशन को लिखते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको आप रीराइट करें। हमने इसको रीराइट कर लिया। ए स्क्वायर का जो आंसर आया था वो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसके नीचे यहाँ पर ये हमने लिख दिया ए स्क्वायर का आंसर जो हमने फाइंड किया था। उसके बाद लिखेंगे माइनस और फिर लिख देते हैं 5a का जो आंसर हमारे पास आया था। ठीक है, ये हमने अभी फाइंड किया था 5a का आंसर, तो वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो वो हमारे पास था 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस और उसके बाद 4i जो अभी हमने फाइंड किया ये ऊपर ये वाला लिख देते हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो हमें देखिए इस मैट्रिक्स को माइनस करना है इस मैट्रिक्स के साथ और फिर अगेन इसको प्लस करना है। देखिए हम यहाँ से लेते हैं 5, फर्स्ट लेंगे सबका 5, उसको माइनस करेंगे 10 के साथ और फिर उसको प्लस कर देंगे 4 के साथ। इस तरह से हम लिखते हैं 5 -10 और फिर लास्ट में लिखते हैं +4। ठीक है, यहाँ पर भी -1 -0 -1 -0 और फिर +0। यहाँ पर देखें 2 -5 और +0। यहाँ पर भी इस तरह से 9 -10 +0, -2 -5 +4। उसके बाद 5 -15 +0, 0 -5 +0, -1 -5 -1, उसके बाद माइनस एंड फिर -5 और लास्ट में +0। यहाँ पर आ जाएगा -2 -0 +4। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर।
देखिए 5 को 4 के साथ आप अगर प्लस करें तो हो जाएगा 9, और 9 में से 10 को माइनस करें तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से दोनों वैल्यू ज़ीरो हैं तो -1 बचेगा। यहाँ से है 5 और प्लस का 2, माइनस का 5 है तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ से 9 माइनस 10 है तो माइनस का 1 बचेगा। -5 एंड -2, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 7 एंड प्लस का 4, तो यहाँ से -3 आ जाएगा। 15 -5 तो माइनस का 10 बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये है -1। +5 में से -1 माइनस होंगे तो प्लस का 4 बचेगा, और यहाँ से 4 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है x का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ A एंड B आर टू मैट्रिसेस। आपको दो मैट्रिसेस गिवन है जिसका नाम है A एंड B, और यहाँ पर आपको बताया गया A B जो है वो B की इक्वल है, और B A जो है वो A मैट्रिक्स की इक्वल होता है। तो आपने शो करना है A² + B² का आंसर A + B आता है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A² + B²। अब देखिए यहाँ पर स्केयर है तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं a × a, क्योंकि a × a अगेन a का स्केयर बनता है। इसी तरह से b को लिख देते हैं b × b। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें यहाँ पर दिया गया था a को आप एज इट इज़ लिख दें, a हमारे पास गिवन था b a के इक्वल है, तो a की जगह हम लिख देते हैं b a। इसी तरह से यहाँ पर b आ जाएगा, और b की वैल्यू हमें क्या दी गई है, यहाँ पर उन्होंने कहा b इक्वल है a b के, तो यहाँ पर इस b की जगह हम लिख देते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ से देखिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब लिख दें गिवन, ये हमें दिया गया था क्वेश्चन में, हमने वहाँ से लिखा है। अब उसके बाद जो है वो एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हैं। एसोसिएटिव लॉ इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों, ब्रैकेट लास्ट में हो, तो हम उसको स्टार्ट वाली 2 वैल्यूज़ पर लगा सकते हैं। अगर स्टार्ट में हो तो उसको लास्ट में कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पर है देखिए A B A, लास्ट में ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पर हम स्टार्ट में लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी लास्ट में है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट में लगा देंगे, और यहाँ पर B रह जाएगा। ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ए बी जो हम किसके इक्वल था, B के इक्वल, तो ए बी की जगह हम लिख देते हैं B, और यहाँ पर आ जाएगा A। और उसके साथ जो है बी ए जो है वो हमारे पास ए के इक्वल था, तो बी ए की जगह लिख दिया ए, और यहाँ पर आ जाएगा बी। और ये भी अब हमने कहाँ से वैल्यूज़ लिखी है, ए बी बी के इक्वल है, बी ए जो है वो ए के इक्वल है। ये गिवन था हमें क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन। अच्छा, उसके बाद जो है वो बी ए, अब देखें किसके इक्वल है क्वेश्चन में, बी ए जो है वो हमारे पास ए के इक्वल है, तो बी ए की जगह हम लिख सकते हैं ए, और ए बी जो है वो हमारे पास बी के इक्वल है, तो ए बी की जगह लिख दिया बी। तो देखिए हमारे पास आंसर जो आया है वो है a + b, और यही तो हमें फाइंड करना था कि a² + b² हमने लिया, और लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया a + b, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, और हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, प्रूव हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।